हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे अपनी लाइफ में। और आज मैं एक नए डेक को रिव्यू करने आई हूँ आपके सामने। द सोल्स जर्नी डेक। इस डेक में 44 कार्ड्स हैं। ये जेम्स वैक प्राग ने बनाया है ये डेक। और ये डेक मैं रीडिंग्स के लिए बहुत यूज़ करती हूँ और मुझे ये डेक बहुत अच्छा लगता है। और ये डेक न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलिंग डेक भी रह चुका है। जो लोग काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग में हैं वो इस डेक को जानते भी होंगे और हो सकता है काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हों। और अगर आप एक बिगनर हैं या अभी अभी आपने अपने टैरो डेक्स खरीदने शुरू किए हैं या नए टैरो या नए ऑरिकल्स खरीदने शुरू किए हैं और आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं या कार्ड टू कार्ड देखना चाहते हैं डेक खरीदने से पहले कि ये डेक कैसा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये डेक मैंने बुक वैगन से लिया था। मैं सारे डेक्स बुक वैगन से ही लेती हूँ। बुक वैगन पे सारे इंटरनेशनल डेक्स भी मिल जाते हैं और प्राइस रेंज भी अच्छी रहती है, अमेजोन से बेटर रहती है। तो ये इस टाइप के बॉक्स में आता है और इसके अंदर कार्ड्स और गाइड बुक होती है। तो कार्ड्स और गाइड बुक मैंने निकाल के रखी है। तो ये हमारी गाइड बुक है। गाइड बुक में और डेक्स के बारे में भी बताया गया है जो जेम्स वैन प्राग ने बनाए हैं। तो अगर आप और डेक्स खरीदना चाहें या आप जानना चाहते हैं कि जेम्स वैन प्राग ने और कौन कौन से डेक्स बनाए हैं और यूट्यूब वगैरह पे इसके बारे में सर्च करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले कंटेंट्स हैं जिसमें मीनिंग्स ऑफ द कार्ड्स दिए गए हैं, पेज नंबर दिया गया है और कार्ड पे जो लिखा हुआ है, जो टैगलाइन है कार्ड की, अबंडेंस, एक्सेप्टेंस, ब्लेम, चेंज, करेज, डेथ, डिनायल, डिसिप्लिन, डाउट, परसिवियरेंस, प्राइड, पर्पस, रिग्रेट, रिलेशनशिप्स, सेल्फ एस्टीम, सर्विस, सक्सेस, सरेंडर। तो चलिए पहले गाइड बुक में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कार्ड्स को कैसे यूज करना है, शफल कैसे करना है, 3 कार्ड रीडिंग कैसे करनी है, मल्टीपल कार्ड्स की रीडिंग कैसे करनी है। मुझे तो मेरा इंट्यूशन जैसे गाइड करता है मैं वैसे इन कार्ड्स को यूज़ करती हूँ। गाइड बुक मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन कई बार जब मैं रीडिंग्स करती हूँ या क्लाइंट्स की रीडिंग करती हूँ या यूट्यूब के लिए रीडिंग करती हूँ तो मेरा इंट्यूशन भी मुझे गाइड करता है बाकी कार्ड्स देख के या बाकी टैरो कार्ड्स देख के या बाकी ओरेकल कार्ड्स देख के कि मुझे अगर जो मेरा इंट्यूशन बोलता है वो मैं बोलती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखें कि अबंडेंस क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कार्ड की छोटी सी पिक्चर दी गई है, कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा है और हर कार्ड पे, जैसे ये पर्पस का कार्ड है तो इस पे पर्पस लिखा हुआ है और नीचे 2 लाइनें लिखी हुई हैं पर्पस के बारे में। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो ये लिखा हुआ है। तो चलिए अबंडेंस पढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर गॉड एंड गॉड इज ऑल अबाउट क्रिएशन। गॉड सेज yes, the ego says no. In order to have abundance in all areas of your life, you must create the space of receiving and knowing that you are deserving of anything your heart desires. The more you can release limited thinking and worry, the more open you are to receiving the infinite flow of the universe. Allow yourself to have fun when manifesting what you want in life and enjoy the process. By embracing a positive mindset, you are opening the door to unexpected abundance. It is natural to have abundance in your life, and you must realize that any thoughts of limitedness may have come from either a past life or a life condition you have chosen to overcome.
They could also originate from programming that you received from the environment you grew up in and the value systems you were taught when you were young. Now is the time to begin to live with the realization that you are worthy of having abundance in every aspect of your life. When you are in the vibration of receiving, you can manifest whatever you desire in the physical reality. तो जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं इस छोटे से डिस्क्रिप्शन में, कम से कम 1-1.5 पेज का डिस्क्रिप्शन है और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं. मतलब आप अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है ना तो आप एक एक पॉइंट पे काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं. लेकिन आपको गाइड बुक पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में सोचने के लिए जाना है. चलिए देखते हैं दूसरे कार्ड के बारे में गाइड बुक में क्या लिखा हुआ है. तो दूसरा कार्ड है चेंज. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. There is certain comfort in the idea of living a life without surprises. The status quo has an appeal, but you will never learn or grow in your circumstances if your circumstances stay the same. Everybody wants life to be better, but that requires change. You have chosen to incarnate into this physical dimension called earth because of myriad of opportunities. If you don't take advantage of them, what was the point? Staying within your comfort zone is overrated. With change comes transformation, and with transformation comes evolution. Stop viewing change as good or bad, because all change nourishes your soul. Don't equate it with a lack of control. Life happens and it's supposed to happen. You can direct how it plays out, and you always have the power to accept a change that redirects your path. तो ऐसे ही सारे कार्ड्स के मीनिंग्स दिए गए हैं. और 1 मिनट लाइट चली गई है तो मैं अपनी स्टूडियो की लाइट थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ, ताकि बढ़ा लेती हूँ लाइट को ताकि आपको क्लियरली दिखें कार्ड्स. तो चलिए कार्ड से शुरू करते हैं. मैं एक एक कार्ड आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आप जब ये वीडियो देखें तो आपको क्लैरिटी मिले. एक एक कार्ड आप देख पाएं कि आप कार्ड को समझ पा रहे हैं या नहीं. Excuse me. Purpose. I know what I am here to do. Loneliness. I know that I am never alone. Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Pride. I love myself and I see myself in everyone. Growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Peace. I'm a being of love and I release all negative energy. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. Indecision. I use my intuition in all aspects of life. Friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. Worry. I'm learning that worry doesn't change the outcome. Surrender. I can release my need to control. Discipline. I can accomplish what I am set my mind to. Empathy. I am open to seeing both sides of the situation.
balance. I bring a state of perfect harmony into my world, and I do so without judgments. Freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Patience. I accept that everything happens in divine order. Health. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Humor. I choose to focus on the lighter side of life. Blame. I accept my responsibility for my well being. Love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Service. I feel good when I can help others. Doubt. I release the need to know all the answers. Guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Abundance. I am limitless being and I can manifest whatever I desire in the physical reality. Denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Regret. I know that I cannot change the past. Courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Death. I am learning that endings are merely new beginnings. Envy. I am the same as everybody but with different challenges. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Success. I know that there is no greater goal than to love. Grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. तो ये थे 44 कार्ड्स और हमने देखा कि इन कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है. गाइड बुक इंग्लिश में है और जितने भी ऑरिकल कार्ड्स आते हैं मोस्टली मैंने देखा है कि इंग्लिश में है. अगर गीता या माँ काली या शिव जी के कार्ड्स भी होते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही होते हैं. तो अगर आप इंग्लिश समझते हैं, अगर बेसिक इंग्लिश आती है तो आप गाइड्स बुक को पढ़ सकते हैं और आप कार्ड्स को समझ सकते हैं. और मैं इस कार्ड का लिंक बुक्स वैगन का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप में से जो कोई भी ये कार्ड परचेज करना चाहता है वो बुक्स वैगन से एक रीजनेबल अमाउंट में ये कार्ड्स परचेज करे. और बुक वैगन पे जब आप ये कार्ड्स का लिंक खोलेंगे ना तो वहाँ पे लिखा होता है प्रोडक्ट के साथ ही कि कितने दिनों में ये प्रोडक्ट शिप होगा और कंटिन्यूसली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं. आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं ऑर्डर्स में जाके कि आपका प्रोडक्ट शिप हो गया या कब डिलीवरी है. तो काफ़ी इजी रहता है. तो ये था आज का वीडियो सोल फैमिली. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे नए वीडियोस के साथ. तब तक टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.